गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 7। बच्चों, आज हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज बुक में करेंगे तथा कॉपी का कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प पर सही लगाइए। क, निम्नलिखित में से कौन से शब्द मूल रूप में संस्कृत के हैं? देशज, तद्भव और तत्सम। तो हमारा कौन सा राइट हुआ इसमें? तत्सम शब्द मूल रूप में संस्कृत के हैं। हड़ताल शब्द कौन सी क्षेत्रीय भाषा से आया है? मराठी, गुजराती, बांग्ला। तो हड़ताल शब्द जो है गुजराती भाषा से आया है, यह राइट हो गया। ग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी और अरबी भाषा के प्रयोग से शब्दों से बना है? अरबी भाषा के शब्दों से बना है। घड़ीसाज, पूंजीपति, स्नानघर। तो हमारा अरबी और हिंदी दोनों भाषाओं का मिला हुआ शब्द जो बना है वो है घड़ीसाज। इस पर हमने राइट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। बच्चों, तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ग्रंथि का गांठ, वार्ता का बात, मुष्टि का मुट्ठी, कूप का कुआं, मक्षिका का मक्खी, कंकड़ का कंगन, भ्राता का भाई, उष्ट्र का ऊंट, प्रस्तर का पत्थर, सूचिका का सुई, दुग्ध का दूध और मृतिका का मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्द रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़? सोच कर लिखिए। क, जेब कतरा। ये हमारा जेब कतरा जो योग रूढ़ क्या होते हैं? विशेष अर्थ में जिनका प्रयोग होता है वो योग रूढ़ कराया जाता है। जेब कतरा यानी कि जेब काटने वाला, ये विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है तो योग रूढ़ हो गया। खा पे देखिए महादेव, ये भी हमारा महादेव, देवों के महादेव होते हैं, ये भी विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है, योग रूढ़ शब्द हो गया। गा पे देखिए आकाश, ये हमारा रूढ़ शब्द है क्योंकि इसके अधिक खंड करने पर भी कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, अनेक खंड इसके नहीं होते हैं। घा पे है गिरधर, ये हमारा यौगिक शब्द है। गिरधर यौगिक शब्द, ये यौगिक शब्द जो है वो सार्थक शब्दों के मेल से बना हुआ है, इसलिए हमारा गिरधर ये कृष्ण के लिए आया है जो यौगिक शब्द है। कुरूप, ये हमारा योग रूढ़ है, ये विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ इसका। कुरूप यानी कि अलग अलग हम इसको करेंगे तो कु माने बुरा और रूप माने रूप, बुरा रूप योग रूढ़ हो गया ये हमारा शब्द। चा पतंग, ये हमारा यौगिक है, यौगिक शब्द जो है सार्थक शब्दों के मेल से बना है, ये हमारा यौगिक शब्द हो गया। जादूगर, जादूगर भी यौगिक हो गया, ये हमारा सार्थक शब्द है जादूगर। पतलून, ये हमारा रूढ़ शब्द है क्योंकि इसके अनेक खंड नहीं किया जा सकते। नीलकंठ, यह हमारा योग रूढ़ है क्योंकि विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है और किसके लिए प्रयोग हुआ है? शिव के लिए, विशेष अर्थ है शिव। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्द विकारी है या विकारी? सोच कर लिखिए। बलवान, बलवान है हमारा विकारी शब्द, ये क्योंकि हमारे शब्द के रूप में जो विकार यानी कि परिवर्तन होता रहता है वो हमारे विकारी शब्द रहते हैं। जैसे बलवान, इसका हम वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, बलवान का बलशाली है। खापे, इसलिए यह हमारा अविकारी शब्द है। यह अविकारी शब्द क्यों है? जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता यानी इसलिए तो इसलिए रहेगा, ये इसलिए अविकारी शब्द है। गापे अधिक अथवा यह भी अविकारी शब्द है। आजकल, ये भी अविकारी शब्द है। तुम्हारी, ये विकारी शब्द है क्योंकि ये हमारा यहाँ पे परिवर्तन भी हो सकता है, तुम्हारी या तुम्हारा। तोड़ना, ये भी विकारी है। तपस्वी, ये भी विकारी शब्द है, तपस्वनी भी हो सकता है, तपस्वी। सामने, ये अभी विकारी शब्द है क्योंकि ये इसका परिवर्तन नहीं होगा इसमें। बेशक, ये भी अविकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्द कौन सी भाषा से आए हैं लिखिए। तौलिया, यह हमारा पुर्तगाली भाषा से आए हैं। स्कूटर अंग्रेजी भाषा का है। मीनार अरबी भाषा का है। किस्मत अरबी भाषा का। बिगुल फ्रांसीसी भाषा से। कालीन तुर्की भाषा से। संतरा पुर्तगाली से। मलेरिया इतालवी से। चम्मच फारसी भाषा से आया है। जो कॉपी का कार्य आया है, कॉर्नर पर डेट डालेंगे, सेंटर में क्लास वर्क। पार्ट 5, शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्रोत के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, अर्थ के आधार पर। नंबर 4, प्रयोग के आधार पर। क्वेश्चन आगे वाला देखिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं।
तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। एक तरफ हेडिंग डालेंगे तत्सम शब्द, एक तरफ डालेंगे तद्भव शब्द। अब देखिए 1 नंबर पर कर्म का तद्भव हुआ काम। 2 नंबर पे पंच का 5, घट का घड़ा, गृह का घर, मुख का मुँह, रात्रि का रात। 7 नंबर पर देखिए भ्राता का भाई तद्भव रूप शब्द होगा। भिक्षा का भीख, अर्ध का आधा, स्वप्न का सपना तद्भव शब्द होगा। बच्चों पार्ट 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप बुक का कार्य बुक में तथा कॉपी का कार्य अपनी कॉपी में करेंगे।